हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बेल्ट्रॉन से रिलेटेड केवाईसी जो हो रहा है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, आधार का जो लिंक सर्वर डाउन का प्रॉब्लम अभी 2 दिन से चल रहा है, जिसके कारण केवाईसी का जो है वो आपको प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आपको आज के वीडियो में बताएंगे कि आप किस प्रकार से वो उस प्रॉब्लम को, उस इशू को आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आपको जब केवाईसी प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो एक मेल आता है, मेल के थ्रू आपको एम्प्लॉय आईडी आता है, आपका डिटेल, आप कौन कौन से ज़िला जो है वो सिलेक्ट किए हैं। तो कोई ऐसा रिसीविंग वगैरह जो है वो नहीं निकलता है। आपको जब केवाईसी का जो प्रोसेस है, जब आप फाइनल सबमिट कीजिएगा तो आपको एक मेल के थ्रू, है ना, ईमेल आईडी पे एक मेल आता है कि आपका ये हो गया है, एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाता है। तो इन सारी बातों को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आज हम इसको जब आप केवाईसी कर लीजिएगा तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम लॉगिन किस प्रकार कर पाइएगा। लॉगिन में, तो लॉगिन करने के लिए आपका यूज़र आईडी क्या चाहिए, पासवर्ड में क्या डालना है, इसी के साथ अगर किसी का नाम में गलत है, डेट ऑफ बर्थ में गलत है, तो आप किस प्रकार से सुधार करवाइएगा। तो इन सारी जानकारी को आज हम बताने वाले हैं, इन सारी प्रॉब्लम को। तो वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम ये बेल्ट्रॉन का अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जैसे ही बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो एक नोटिस आपको दिख जाएगा, नोटिस फॉर केवाईसी ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बीपीएसएम। तो इस तरह से आपको एक नोटिस निकलेगा। नोटिस में जो है वो आपको क्या कह रहा है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो ये पीडीएफ है, पीडीएफ पे आप क्लिक कीजिएगा तो एक पीडीएफ जो है वो आपको इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो इस पीडीएफ में कह रहा है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड करके है, और एक प्रेस विज्ञप्ति करके जो है वो बताया जा रहा है। इसमें कह रहा है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से जिला स्तर पर कार्यपालक सहायक के पैनल में प्रतीक्षारत रह गए अभ्यर्थीगण एवं विभिन्न कार्यालयों से नियोजन मुक्त या वापस किए गए वैसे कार्यपालक सहायक जिन्होंने बेल्ट्रॉन की पास कर ली है ना, यानी बेल्ट्रॉन का जो है दक्षता परीक्षा पास कर लिया है, उसको केवाईसी का जो प्रक्रिया है, यानी केवाईसी का जो प्रोसेस है उसको यहाँ आप देख सकते हैं। यानी केवाईसी का जो प्रोसेस है वो 12/10/2023 से 27/10/2000 पूरा करना है। साथ ही केवाईसी का जो है वो लिंक आपको यहाँ पे दे दिया गया है, और इस पर विजिट करके कैंडिडेट केवाईसी के लिए जो है वो लिंक, उस पर आकर के जैसे ही आप इस पे ये लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो यानी जो है वो केवाईसी का प्रोसेस है वो 12 अक्टूबर से लेकर के और 27 अक्टूबर तक जो है वो केवाईसी का प्रोसेस चलने वाला है। तो जैसे ही वो आपको उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको पैनल खुल जाएगा। इस पे केवाईसी करने के लिए आपको अनडिप्लॉयड कैंडिडेट पे जाना है, और यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम डालना है आपका, इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर और गेट आधार ओटीपी पे जो है वो आपको क्लिक करना है। लेकिन अभी 2 दिन से जो है वो इसका सर्वर डाउन है, और कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा उस तरह से आपको लिख कर आ जाता है कि आधार सर्वर इज डाउन। तो ये सब क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो ये सर्वर की तरफ से आने वाला है, तो उसको पहले हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ आप नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, आधार नंबर लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिखेंगे, और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखने पर जब हम ये गेट ओटीपी पे जो करते हैं तो आपको 3-4 ऐसा मेजर जो है वो इश्यू है वो आपको इस तरह से देखने वाला है। तो इसको हम, यानी क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकता है और क्या करना है। तो इंटर नेम ऑफ द कैंडिडेट एज पर आधार एंड दिस नेम शुड बी मैच इन एग्जाम रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी आपका नाम जो है वो आपको आधार से मैच होना चाहिए। साथ ही जो आप रजिस्ट्रेशन, जो री रजिस्ट्रेशन किए थे उससे भी आपको मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होता है तो आपको ये नेम डज नॉट मैच करके आपको ये इस तरह से बता देगा। इसी तरह नेम ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका
डेट ऑफ बर्थ जो है वो आधार के अनुसार, साथ ही आपका कैंडिडेट एग्जाम रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल है उसके अनुसार जो है वो होना ही चाहिए। इसके बाद इंटर आधार नंबर, इसके बाद हम आधार नंबर डालेंगे। तो दोस्तों अगर आपका नाम जो है वो मिसमैच है और आधार नंबर में भी अगर मिसमैच हो गया है, तो अभी जो है वो एडिट का ऑप्शन जो है नहीं दे पा रहा है। यानी आपको क्या करना है कि केवाईसी का जो प्रोसेस है वो आपका अभी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, अगर नाम में कुछ गलती है, डेट ऑफ बर्थ में या एड्रेस में है तो आपको चलेगा, लेकिन नाम और डेट ऑफ बर्थ में ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये दोनों में गलत है तो आप केवाईसी का जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जिस जिला में आप पैनल में थे वहाँ से एक लेटर आपको हम टेलीग्राम पे डाल दिए हुए हैं, वो लेटर के अनुसार आपको लिख लेना है आपका डिटेल्स कि मेरा नाम में ये था, आपका ये मैच है ना, ये मिस मैच हो गया है और ये हमारा सही है। तो इस तरह से अगर आपको क्या करना है, वहाँ से एक आवेदन देना है उस जिला के स्थापना में, और उस जिला के स्थापना में आपको आवेदन दे के वहाँ से फॉरवर्ड करा लेना है। फिर फॉरवर्ड करा के और आपको यहाँ बेल्ट्रॉन के ऑफिस जो है हेड ऑफिस, वहाँ पे आपको जमा करना है। तो जब आप वहाँ जमा कीजिएगा, साथ में आपका शपथ पत्र लगेगा, आपका अपना डिटेल डाल दीजिएगा, ये पैनल का लिस्ट वगैरह तो वो डाल देंगे हम, क्या क्या डालना है आपको। सो इसके साथ ही जब ये आप वहाँ से ये बेल्ट्रॉन ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, तो यहाँ से बेल्ट्रॉन ऑफिस के द्वारा आपका जो डिटेल्स है, जो नाम में गड़बड़ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको सुधार देगा। फिर आपका जो है यहाँ से आपको लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो केवाईसी का जो है वो आपका अपने से खुद से भी आप कर सकते हैं। तो उस जब ये आवेदन दीजिएगा तब, इससे पहले जो है वो अगर नाम में कुछ गलत है तो नहीं होगा। इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि अभी 2 दिन से जो है आपको आधार लिंक डाउन सर्वर करके जो है वो आपको एक मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो इस केस में क्या कर रहा है कि इन केस एनी इशू ऑफ यूआईजी सर्वर फॉर आधार वेरिफिकेशन सिस्टम विल थ्रो एरर मैसेज, अदरवाइज वी टेल्क इनटू केवाईसी लैंडिंग पेज। यानी आपका ये आधार का जो सर्वर है, यूआईडी का सर्वर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो है वो आपको आधार लिंक इज डाउन जो है वो बता देगा। तो इसमें घबराना नहीं है आपको। जो अब ये सर्वर सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये काम करना शुरू हो जाएगा, आपको लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरा डिटेल्स जो है वो पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको और जॉब का प्रेफरेंस है, ये सब भर करके और फिर आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको मेल पर जो है वो आपको एम्प्लॉय आईडी जो ये इस तरह से आपको जब आप सबमिट करते हैं तो मेल पे आपको इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो आपको एक पूरा डिटेल्स, एम्प्लॉय आईडी, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, जो भी आप डिटेल्स जो केवाईसी किए थे उसका एक तरह से समझिए तो रिसीविंग जो है वो आपको मेल पे आएगा और आपका जो है वो एम्प्लॉय आईडी आ जाता है। इसके बाद आप जो 3 जिला सेलेक्ट करे रहिएगा जॉब प्रिफरेंस, वो भी आपको डिटेल्स जो है पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपको जो लिंक यानी आधार केवाईसी लिंक जो कर रहे थे, यानी प्रोसेस, उसमें जो इशू आ रहा था लॉगिन करने में, उसका इशू। तो अब हम बात करते हैं कि अब जब हम केवाईसी कंप्लीट कर लिए हैं और अगर उसमें कुछ केवाईसी करते समय कुछ गलती हो गया है, मिसमैच हो गया है, तो लॉगिन करके आप सुधार सकते हैं। तो अभी लॉगिन करने का जो है ऑप्शन दे दिया है, लेकिन आप लॉगिन जो कीजिएगा तो आपका यूज़र आईडी क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, तो वो चीज़ अभी हम आपको बताने